नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और तैयारी भी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। बच्चे इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो उनको लगेगा कि जो है ये बहुत टफ है, इसको नहीं करना चाहिए। फिर ऐसा कुछ भी है नहीं, बस आपको बेसिक क्लियर हो। लेकिन आप ये मान के नहीं कर सकते। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही पकड़ आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे साथ आप सवालों को लगाइए, आप मुझसे पहले सवाल लगाइए। आप देखिए कि मेरे और आपके तरीके में क्या अंतर है, ठीक है ना। हमने इसमें कुछ लेटेस्ट और अपडेटेड सवालों को यहाँ पे रखा है, ठीक है ना। आप इनको लगा के जाइएगा, एज इट इज आपको पेपर में ऐसे सवाल मिलेंगे कि रघु अपनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज ग्रुप डी के लिए अगर बात की जाए, ग्रुप डी का सवाल है ये कि रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख का निवेश किया है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्री की आय 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या होगी, ठीक है ना। इसका मतलब 16 वर्ष की उसकी पुत्री है और 18 वर्ष की होगी, 2 साल लगेगा। 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, वो 10.25 आ जाएगा। 10.25% आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल मतलब कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का, 2 वर्ष का। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि इसकी वैल्यू निकालने में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। इसका मतलब 110.25% की वैल्यू निकालना है मेरे लिए आसान इसलिए है। इसका मतलब ये हो गया ना कि 5 लाख रुपए का 110.25 निकालना है। इसको हटाओ और 2 जीरो यहाँ से कट कर दो, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई 25 पंचे 125, लास्ट में मैं इसको गुणा करूँगा तो 3 जीरो रहेगा। देखो कैसे करूँगा, 3 जीरो आएगा। 110.25% है ना, परसेंट निकाला, हाँ। तो 100% की वैल्यू इतना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ तो अभी तो रहेगा बेटा, 100% की वैल्यू इतनी थी, ठीक। तो 110.25% की वैल्यू ये आएगी। क्लियर है। तो इसको भी यहाँ से मैं कट कर दूंगा। आप कहेंगे यस सर। तो क्या हो जाएगा, 11 पचे 55। पहली बात तो 55 आएगा। क्या आएगा, 55। 51 नहीं आएगा, 55 तीनों में आ गया। और 25 पंचे 125। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब 1 जीरो लास्ट में आएगा, ठीक। और 5 50 25 के 5 हासिल कितना, 2 5 2 10, 2 12 के 2, 250 लास्ट में आएगा। और भी 250 एक ही ऑप्शन में यही बनेगा, 5,51,250। क्लियर है। तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। अरे भाई 100% की वैल्यू इतनी थी तो 110.25% की वैल्यू इतना आ जाएगी, सीधे आंसर हो गया। मैं पूरा सवाल नहीं करूँगा, पूरा क्वेश्चन नहीं करूँगा। 55/12/250। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कराए यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 रुपये है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर से 1,000 रुपये है, तो मैं कहता हूँ, वो कह रहा है कि उसी प्रिंसिपल, तो ब्याज की गणना अगर चक्रवृद्धि आधार पर किया जाए तो समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि 8% की दर से 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा बेटा, वह 16% आएगा। आप कहेंगे सर, और यही 16% की वैल्यू कितना है, 1,000 है। कोई दिक्कत। और 2 साल का जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे बेटा, जब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, हाँ, तो आपसे कह रहा है कि उसी ब्याज दर पर, तो मैं कहता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप कहेंगे कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा बेटा, वो हो जाएगा 8 + 8 + 8 × 8। हालांकि ये बात अपने मन में कर सकते हो। तो 16.64% होगा। आप कहेंगे यस सर, होगा कि नहीं होगा। 16% की वैल्यू ये है, 16% की वैल्यू है। तो मैं कहता हूँ कि 1% की वैल्यू कितना आएगी। तो आप कहेंगे सर 1,000/16। तो 16.64% की जो वैल्यू होगी वो कितना आ जाएगी, 1,000/16 × 16.64 होगी कि नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 16 एकम 16 जीरो, 16 चौको 64 करूँगा कि नहीं करूँगा। 16 एकम 16, अरे भाई पॉइंट लगा है, ठीक है ना। इस पॉइंट से 2 जीरो में कट कर दूंगा, बात ही खत्म। तो मेरा आ कितना गया, 1,040 आ गया।
बात खत्म। तो 1040 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये बात तो आप ओरल भी कर सकते थे। कैसे कि जब 16% था तो 0.64% था, तो इसका मतलब आप 0.64% की वैल्यू निकाल लेते तो आप बता देते। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितना थी यहाँ से निकालते, अंदाजा लगा के आप बता सकते थे। मतलब अप्रॉक्सीमेशन से भी आप सवाल को कर सकते थे। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि 80,000 की एक धनराशि को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जहां ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो इस पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अरे भाई सिंपल सी बात है, 80,000 रुपये है प्रिंसिपल, 4% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है, लेकिन छमाही करना 1 वर्ष में। इसका मतलब है कि जो रेट होगा आपका 2% आ जाएगा, ठीक, और टाइम हो जाएगा वहाँ पे 2 कह सकते हो। तो आपको पता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा बेटा वो 2 2 4 है ना, 4 + 4/100, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं 4.04% होगा। और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, बस 80,000 का आप निकाल दो। जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 2 साल का, तो 80,000 का 4.04% जब निकालेंगे ना, तो इस पॉइंट से ये दोनों जीरो कटेगा, इससे ये कट जाएगा, तो 4 8 3200, 3232 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अरे भाई इसको गुणा करोगे, 404 को 8 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 3232 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एक धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ठीक है। यदि इसे 882 की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो उधार ली गई धनराशि कितनी है? उधार ली गई धनराशि कितनी है? तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपने 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार लिया है, और ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ठीक है ना। 882 की 2 समान वार्षिक किस्तों चुकाया जाना है, तो आप 5% को क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर 1/20। इसका मतलब आपने 20 लिया है तो 21 देना पड़ेगा, लेकिन 2 समान किस्त देंगे आप। तो ये कह रहा है कि 20 से हम 400 और 21 से हम 441। इसका मतलब इसको भी मुझे करना पड़ेगा, तो 21 से यहाँ भी करेंगे तो 21 से यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा 210। ये कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा, ठीक है ना। 21 दूना 42, 420, ठीक है ना। 21 दूना 42, 420, और ये कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं नहीं? 400 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो आपने 441 किस्त दिया, उसने कहा कि इसे 882 की 2 समान किस्तों में चुकाया जाता, तो उधार ली गई राशि कितनी है? 420, 400 और 400 कितना हो जाएगा? 820। मैं कहता हूं कि इस एक किस्त की वैल्यू 882 की 2 समान किस्त, तो ये 800 कितना है? 82 है। तो इसको किससे गुणा किया? 2 से गुणा किया, ठीक है ना। तो इससे भी 2 से गुणा करूंगा तो 0, 2 दूना 4, 2 8 16। इसका मतलब 1640 रुपये उसने क्या किया था? उधार लिया था। उसको 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 किस्तों 882 की 2 समान किस्तों में 1640 रुपये लिया था, तो खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कह रहा है कि उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की 14,641 बटे 10,000 गुनी हो जाती है। बेटा याद ध्यान देना, अगर 14,641 बटे 10,000 है, इसका मतलब ये है कि कोई प्रिंसिपल ये था और 4 वर्ष में, तो याद रखना कि ये अमाउंट है और ये क्या है? प्रिंसिपल है। जब अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो लेते हैं कभी भी, तो जो टाइम होता है वो बटे में लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो 1/t लिख दिया जाता है। कहने का मतलब है कि 14,641 बटे ये क्या हो जाएगा? 10,000 है, बटे क्या करेंगे? 1/4 वर्ष है तो 1/4 लिख देंगे। और जब इसको बाहर लाएंगे ना तो वो 1 वर्ष का आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 11 करें हम 121 करें हम 1331 करें हम 14,641, तो इसका मतलब 11 बटे क्या है? 10 है। आप कह सकते हैं यहाँ से कि ये क्या था? ये प्रिंसिपल था और ये क्या है? अमाउंट है। इसका मतलब ये हो गया कि 10 रुपये पे आप 1 रुपये ब्याज भर रहे हैं। तो आपसे ब्याज की दर पूछा होगा, तो ब्याज की दर पर स्वयं की, तो किस ब्याज दर पर? 10/100, तो आप कह देंगे 10% ब्याज की दर पर। कोई दिक्कत है? टाइम, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो जो टाइम दिया है, टाइम बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 28,000 का 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। तो 10% अगर मतलब कहने का है कि 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष अर्धवार्षिक करेंगे तो पहले 6 महीने में भरेंगे आप,
फिर दूसरे 6 महीने, फिर तीसरे आप 6 महीने। मतलब कहने का है कि 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ। और क्या करेंगे 10%। अब आपको पता है कि 10% वार्षिक है, तो हाफ ईयरली जब कंपाउंड होगा तो रेट कितना आ जाएगा बेटा, 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5%। तो 5% की दर से आप चाहो रेशियो लगा लो और चाहो तो आप सक्सेसिव लगा लो, आपके लिए आसान होगा। चक्रवृद्धि फिर कह रहा है कि आधार की जाती है, तो आपसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, आप जैसे चाहो कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं ये जानता हूँ कि 5% की दर से 3 वर्ष हो जाएगा, यहाँ पे हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तो आपका जो बनेगा 15.7625 ये % बनता है। आप क्योंकि PYQs करा रहा हूं तो आपको पता होगा कि 3 वर्ष का यही बनेगा। रेशियोज भी कर दूंगा, आप ध्यान से सुनिए। इसका मतलब है कि 28,000 का 15.776 निकालना है। तो आप क्या करो कि 28,000 नहीं है, 2800 का 15.76% निकालना है बेटा। तो आप इस पॉइंट से इन दोनों जीरो को कट कर दो, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे इसको, ठीक है, बस यहीं पे आपका आंसर बन जाएगा। चलो मैं कट कर दूँ, 4 25 100 और 4 सते 28, क्लियर है। और 25 छक्का 150, 25 3 75, 7 3 21 के 1 हासिल 2, वही पता चल जाएगा। और 7 6 42 और 2 44, 441 समथिंग आएगा, 441.35, ठीक है ना। यही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये मेथड नहीं लगाते तो आप रेशियो लगाते हैं, तो 5% की दर से 1/20 हो जाएगा। तो 20 से कितना हो गया, 21 हो गया, फिर 20 से 21 हो गया, फिर 20 से 21 हो गया। लेकिन इसका तरीका क्या होता है, 3 वर्ष के लिए है तो इसका क्यूब कर दो। क्या कर दो बेटा, क्यूब कर दो, ठीक है ना। तो 20 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8000 है। और 21 के हम 4 से 41, 21 से हम, अब यही है ना, गुणा ज़्यादा करना पड़ गया, वहाँ पे नहीं था इतना, अप्रॉक्सीमेशन से आपने बना लिया। 21 का क्यूब निकालो, जो आए उनका डिफरेंस निकालो। तो आप 8000 बराबर किसके, 8000 यूनिट बराबर 2800 के, तो वहाँ से यूनिट निकाल के फिर निकालोगे। तो मेरे हिसाब से ये लेंदी हो जाएगा यहाँ पे, वो आपके लिए आसान था। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 हो जाती है और 2 वर्षों के बाद 9,680 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अरे भाई सही है, कि कोई प्रिंसिपल था, अगर आपने ये देखा कि 3 वर्ष के बाद वो जो धन है ना, वो 10,648 हो गया, 10,648 हो गया। लेकिन 2 वर्ष के बाद बेटा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 9,680 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 9,680 हो जाएगा। तो कितना अंतर आया ज़रा बताओ। तो आपको पता है कि ये 1 वर्ष में ही तो है ये, तो किसी प्रिंसिपल, पहले तो ये क्या था, ये अमाउंट बनेगा, लेकिन जब इससे ब्याज लगेगा 1 वर्ष के लिए तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। इसका मतलब है कि 8 में से शून्य गया 8, और कितना 14 में से 8 गया 6, 15 में से 6 गया 9, 0, 968 हो गया। और 9,680 पे कितना % होगा, यही निकालना है। तो 1 0 यहाँ से कटेगा और ये इससे कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, 10% आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर। आगे आते हैं कि ए और बी दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। ए ने भी लिया, बी ने भी लिया। ए ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली और बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली, ठीक है। ए ने साधारण वर्ष और बी ने चक्रवृद्धि ब्याज। 1 वर्ष की समाप्ति पर बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया सीधी बात है, बी ज़्यादा देगा, बी ज़्यादा देगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। 1 वर्ष की समाप्ति पर बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात है ना, तो ठीक है, मतलब कहने का है कि ए ज़्यादा भरेगा, भाई इतना जान दो, सॉरी बी ज़्यादा भरेगा। अब ए कितना देगा, उसका 8% आएगा और बी कितना ब्याज देगा, वो आ जाएगा 10.25%, 10.25%। लेकिन याद रखना, उसने कहा है कि 1 वर्ष के बी और ए का द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात, बी और ए का, तो इसका मतलब है बी ज़्यादा भरेगा, तो बी बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं बनेगा, है ना, ये नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, एक ही ऑप्शन है। कैसे, देखो मेरा बी और ए का अनुपात निकालना है, तो ये रेशियो में करेंगे, ये कट जाएगा इससे
और ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 800, अरे पलट जाएगा बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना, 25, तो 25 अट्ठे 200, मतलब 25 तियाँ 75, है ना, 25 तियाँ 75, 5 और 25 दूना 50, और 25 सौ का 100, 25 एकम 25, 32:41। लेकिन पूछा क्या, बी और ए का अनुपात बताओ क्या होगा, बी और ए का अनुपात बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 41:32 आएगा, 41:32 आ जाएगा। बी और ए का अनुपात पूछा, ना कि ये, तो 41:32 आएगा। बात ठीक है ना, 41:32 आएगा, तो बी का ज़्यादा है, बी पहले पूछा है। बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात कितना होगा। क्लियर है ना बात, आगे चलते हैं। कह रहा है ब्याज की गणना 10% मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर x रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 2/1/2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 50,578 रुपये हो जाता है। ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल नहीं पता है, वह धनराशि क्या है जिसपे 12% की दर से 2.5 वर्ष में इतना मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा, और चूंकि ब्याज की दर जो है वो 10% मासिक है, तो 2.5 वर्ष का मतलब हो गया कि 30 मंथ, है ना, 30 मंथ हो गया। आप कहेंगे यस सर, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि पहले 10 महीने करेगा तो 10 मंथ, फिर 10 मंथ, और फिर से 10 मंथ। तो मैं कहता हूँ कि 12 महीने का 12%, 12 महीने का 12%, तो 10 महीने का 10 मंथ का कितना हो जाएगा, 10% आएगा। तो 10% की दर से 3 वर्ष का आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो आप जानते हैं कि कितना होता है। आप कहेंगे सर 33.1% होता है। आप इस सवाल में चाहें तो 1331 वो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि कोई प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का 133.1% बराबर कितने के, 50,578 के। बस इतनी सी बात है, 50,578 के, यही करना है, 50,578 के। तो मुझे P की वैल्यू निकालनी है। तो मैं जानता हूँ कि इसको यहाँ से हटाऊंगा तो 11 का मल्टीपल है क्या, 5 5 10 18, हाँ ठीक है। तो मैं कट कर देता हूँ, ठीक है ना, चलो ठीक है। तो P इज इक्वल टू ये 50, ये परसेंट हटा देता हूँ, ठीक है ना, ये परसेंट हटाऊंगा, ये कटेगा तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0 और आ जाएगा। क्लियर है बात। तो 11 से कट करूंगा तो 11 ग्रीहम 121 ग्रीहम, 11 एकम 11, 2 13, 11 दूना 22, 11 एकम 11, ठीक है ना, क्लियर है। इधर बात करूंगा तो 11 चौक 44, 6 65, 11 पचे 11 चौक 44, 6 50 65, 11 पचे 55, और 5 5 10, 11 9 99, 11 8 88, 3 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 121 का पहाड़ा पढ़ूँ तो 484 हो जाएगा। फिर से करूँ, 9 4 13 और 13 21 21 नहीं रहेगा, ठीक है ना। मुझे डायरेक्ट वैल्यू निकालना है तो 133.1% सही कट किया है मैंने। 11 चौक 44, 6 50 65, 11 पचे 55, और 5 5 10, 11 9 99, 8 11 8 88। क्लियर है, सही है, ठीक है ना। इसको कट करूंगा मैं 11 से, 2 2 4, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 कम 11 कट तो रहा है, 11 ग्रीहम 121, 11 चौक 44, 1 45, 11 कम 11, 11 8 88, ठीक है ना। अब 11 से कटेगा, 8 4 12 कटेगा, यस सर। तो 11 33 और 11 8 88 कितना आ जाएगा, 38,000 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, 38,000 आंसर आ गया। बताओ भाई कोई दिक्कत है, कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम है। आप कहेंगे नो सर। आगे चलते हैं कि ए ने एक बैंक से 8,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की। ये नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है आगे, बी ने 6,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की। 3 वर्षों के बाद उनकी ब्याज राशि के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अरे भाई ठीक है, आपको ये पता है कि अगर 10% की दर से
3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% और 8% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 24%। पूछा है उनके ब्याज राशि के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि मैं कहता हूँ कि 6,000 रुपये है, 6,000 का 10% की 3 वर्ष का 33.1% हो जाएगा। 1% को मैं इतना लिखूंगा, आप कहेंगे यस सर, इसको भी हटाऊंगा तो यहाँ लिखूंगा 2 0, यहाँ पे तीनों कट जाएगा, ठीक है ना। तो 6 1 कम 6, 6 3 18 8, 6 3 18 1 19, 1968 हो जाएगा। लेकिन यही 8,000 रुपये पर इसका जब 24% निकालूंगा, मैं 24% निकालूंगा बेटा, तो 2 0 यहाँ से कटेगा और आप कहेंगे 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 2 16 3 19, 1920 हो गया। तो कितना हो गया 20 और अंतर कितना आएगा 6 और 6, 66 अंतर आ जाएगा, 66 रुपये। यही आप सवाल का आंसर बनेगा, यही सवाल का आपके आंसर बन जाएगा। 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपको पता होना चाहिए कि 33.1% होता है, ठीक है ना। और कोई मेथड लगाओगे तो आपको टाइम लग जाएगा। आगे चलते हैं कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3200 रुपये की राशि कितने समय में बढ़कर 3362 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक आधार पर करनी है, ठीक है ना, त्रैमासिक आधार पर, तो 3-3 महीने पे करनी है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 10%, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान समझिए, त्रैमासिक आधार पर करनी है ना ब्याज की गणना। तो सीधी सी बात है, आप चाहे जैसे कर लो, चाहे तो रेशियो लगा कर लो, लेकिन ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। क्या है ये? प्रिंसिपल है और ये क्या है? अमाउंट है। प्रिंसिपल और अमाउंट का अब आप रेशियो ले लोगे, ठीक है ना, तो यहाँ से मैं कहूँगा कि 10% की जो वैल्यू है ना, कितना हो जाएगी। देखो एक चीज़ फॉर्मूला समझो कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपान क्या होता है 100 की पावर t कह दो, ठीक है ना। तो जब अमाउंट और प्रिंसिपल का जब बेटा रेशियो लेते हैं, तो मेरी बात ध्यान समझना, तो ये जो लिखते हैं ना, मान लो 1 प्लस 10 लिखा है तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 टाइम निकालना है, क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो जब इधर आएगा तो ये बटे में आ जाता है, ठीक है ना, 1/t आ जाता है। क्लियर है? तो मैं यहीं पे लिखना चाहूँगा कि 11/10 लिखूंगा इसको, अमाउंट अपान प्रिंसिपल का t लिख दूंगा। कितना t लिखूंगा तो कितने वर्ष में आ जाएगा, यही मुझे बताना है। तो मैं कहता हूं कि अमाउंट कितना है 3362 है, 3362 है, और प्रिंसिपल कितना है 3200 है। कितना है? 3200 है। तो आपको ये पता है कि अगर बटे में जब 2 वर्ष होगा तो बटे में 1/2 आएगा, तो बाहर लाना है। तो मुझे ये पता है कि मैं किससे कट करूं। चलो ठीक है, मैं एक बार कट करता हूं। 2 1 कम 2, ठीक, 2 6 12, ये 1600 हो जाएगा। 2 से कट कर दिया मैंने, और 2 1 कम 2, 2 6 12 और 2 8 16, 2 1 कम 2। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर। अब ये किसी से कटने वाला नंबर है क्या? आपको लाना क्या है? अब यही डिपेंड करेगा कि कितने वर्षों में हुआ है, कितने वर्षों में हो रहा है। क्लियर है बात? अगर इसी बात को आप बता पाएंगे तो सवाल आपका बन जाएगा। क्लियर है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि अगर ये नंबर 1681 और 1600 है, तो ये पता है कि, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ इसको मैं, कि 1681 बटे 1600। अब आपको ये पता है ना कि ये क्या है, ये अगर इसको बाहर लाएंगे तो 1 अगर 2 स्क्वायर रूट ले लें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। आप कहेंगे सर 41 बटे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे मैंने कहा था अभी कि जब अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो लेते हैं और जब बाहर आता है तो वो कितना होता है, तो ये मैंने जब स्क्वायर रूट लगाया, अगर क्यूब रूट होता 3 साल के 2 साल के लिए हो जाएगा। कितना? 2 साल के लिए हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि वो 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। चूंकि त्रैमासिक रूप से है, मतलब अब 2 वर्ष के लिए है, तो आप ये कहेंगे, यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि 2 वर्ष, ठीक है ना। मेरी बात समझो, आपको आंसर कैसे देना है, आपको 2 वर्ष कतई नहीं देना है, 2 वर्ष नहीं देना है, ठीक है ना, 2 वर्ष नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 40 आ जाएगी इसको, क्योंकि त्रैमासिक था ना। अगर यहाँ पे देखा जाए तो उसकी वैल्यू 40 आ जाएगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक। तो अगर 2 वर्ष है तो इसको मैं 40 लिखूँ ऐसे यहाँ पे, तो ये इस नीचे आ जाएगा, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये t हो जाएगा, तो 2 दूना 4, तो t की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/2 वर्ष आ जाएगी। इसका मतलब है कि हाफ वर्ष में, ठीक है ना। तो कह रहा है जब ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है तो बताना है, तो कितने वर्ष में हो जाएगी, आधे वर्ष में हो जाएगी। आपको बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है? तो ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, फिर यहाँ से मैंने सवाल का आंसर निकाला है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं।
कह रहा है एक निश्चित धनराशि 6 से ही 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 4913 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया सवाल है। 6 से 1/4% का मतलब क्या है? 25/4 मतलब 1/8। तो आप क्या कहेंगे कि 1/8, 1/8 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मतलब प्रिंसिपल 8 था, उस पर एक ब्याज मिल रहा है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में इतना हो जा रही है। जब ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो उसी धनराशि पर समान से और से साधारण ब्याज निकालना है। तो पहले आप क्या निकालना पड़ेगा? आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि 8 है 3 वर्ष में, तो 8 का क्यूब और रेशियो लेंगे तो 9 का क्यूब हो जाएगा। आप कहेंगे सर 8 है 164 512, क्लियर है। और 9 9 81 9 729, आप कहेंगे यस सर। मतलब 512 कह रहा 3 वर्ष से इतना हो जाती है, तो 729 की जो वैल्यू है ना वो 4913 है। आप कहेंगे यस। तो 7 49 है ना, और कितना बार लेके जाऊं? हाँ, 1/8। एक निश्चित धनराशि 6 से ही 1/4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4913 हो जाती है। क्लियर है बात? तो 9 9 81 9 729, 8 64 512। ठीक है। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज निकालना है। इसका मतलब है कि हमें प्रिंसिपल निकालना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। तो मतलब 512 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालना है। तो मैं यहाँ पे सवाल में ये कह सकता हूँ, हालांकि 7 बार लेकर जाऊँ तो 7 9 63 के 3 और 7 दूनी 14। हाँ ठीक है, आ गया। 7 बार लेकर जाऊंगा तो 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 20 के 0, 7 से 49, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 49 13 हो जाती, 6 चौको 24, 1 25/4, 1/8। तो 8 से 9 हो जा रही है 3 वर्ष में, फिर अगले में 8 से 9, फिर अगले में 8 से 9, ऐसा करेंगे। तो ये धनराशि फिर हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है ना, हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, हम प्रिंसिपल निकाल लें, ये अमाउंट ही है। ठीक है ना, बात क्लियर है। तो मिस्टेक कहाँ हुई बेटा? ये देखिए ध्यान से कि 6 से 1/4 को 1/8 थोड़ी लिखेंगे, 1/8 थोड़ी लिखेंगे, 1/16 लिखेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, फिर इसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 6 से 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 49.13% हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो भाई 6 से ही 1/4% का मतलब कितना हो गया? 1/16 हो गया। क्लियर है? यही है ना। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई प्रिंसिपल है तो 16 17 हो जा रहा है, लेकिन कितनी बार हुआ है ध्यान समझना। फिर 16 से कितना हो गया? 17 हो गया, और फिर 16 से कितना हो गया? 17 हो गया। बेटा रेशियो लगाओगे तो गड़बड़ होगा, मतलब ज़्यादा। तो ये आपका 49 13 बन गया। ठीक है ना। और 17 17 हम 289, 17 से कट करेंगे तो 17 17 हम 289, 289 और 17 17 का क्यूब यही होता है। ठीक, 17 9 100, हाँ आपका कितना हो जाएगा? 49 13, मतलब 17 से कट करोगे तो 49 13 कट जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 16 16 हम 256, 256 गुणे 16 आ जाएगा। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर। अब आपको उसी साधारण ब्याज निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा कितना? 3 वर्ष का। तो आप कहेंगे कि इसी प्रिंसिपल पे आप निकाल दो, चाहो तो गुणा करो, अदरवाइज ऐसे कर दो। तो क्या लिखा है कि 256 गुणे 16 है और 6.25 इंटू कितना? 3 वर्ष। ठीक है ना, इतना परसेंट आ जाएगा। और आप इतने का ये निकालोगे परसेंट, तो बटे क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर 100 आ जाएगा। अरे भाई 6 3 18 सुन लो, 7 5 आ जाएगा, परसेंट में नीचे आ जाएगा। क्लियर है? मैंने वो चीज़ नहीं लिखी। इन दोनों को हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगी। आप कहेंगे यस सर। ठीक है ना। मैं 25 से कट करूँगा तो 25 चौका 100 और 25 25 से हम कितना आ जाएगा? 625, 25 8 200 हो जाएगा। ठीक, और 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो 3 दूना 6 और 256, या मैं ऐसे कह दूं कि कितना हो जाएगा? 512। 512 को, क्लियर है? कहाँ पे मिस्टेक हो रही भाई? 8 दूनी 16, ठीक है ना।
25 पश्चिम 625 कट गया, 25 अट्ठे 200, अवार्ड जुड़ाई 16, कितना समय पूछा, उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 256 दूना कितना हो जाएगा, 500 समथिंग, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, कहाँ पे, मेरी बात ध्यान से समझना कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो मैंने कैसे कट कर दिया है, 1 मिनट। देखो ये तो मैंने जब पॉइंट हटाया तो यहाँ पे आ गया, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट हट गया। जब 25 से करूँगा तो 25 चौका 100 ये कट जाएगा, ठीक है ना, और 25 25 से हम इतना हो जाएगा, आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। अरे भाई ये 10,000 है ना, आप इसको कट करना चाहेंगे तो यहाँ पे 25 चौका 100 मतलब कितना हो गया, ये 400 हो गया, यही तो गलती हो गई। 25 अट्ठे 200 मतलब 25 16 बार जाएगा बेटा, ये 16 बार जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो 3 चक 18 के 8, ठीक है, और 3 बजे 15 और 1 16 के 6 और 3 दुना 6 7 768 रुपये आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, 768 रुपीज़ आ जाएगा। बात ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं, आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज के दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 प्राप्त होता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। भैया सीधी सी बात है कि किसी मूलधन पर 10% की दर से, मैं कहता हूं कि कोई प्रिंसिपल है, मेरी बात समझना, पहले वर्ष पे जो मिलेगा ब्याज इस प्रिंसिपल पर, दूसरे वर्ष इसी प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, लेकिन इस ब्याज पे भी ब्याज आपको मिलेगा, ठीक। 10% बोला है, इसका मतलब 1/10, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, ये 100 होगा, फिर ये भी 100 होगा, 1/10 निकालोगे तो ये कितना, 1/10 जब निकालेंगे ना बेटा, 1/10 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000, 100 दाम में 1000, क्लियर है बात। तो मैं कहूँगा कि ये दूसरे वर्ष का है। तो 100 और 10, 110 यूनिट की वैल्यू जो है ना, वो आपको क्वेश्चन में दी गई है, कितना, 154। उसने कहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 प्राप्त होता है, मूलधन 1000 की वैल्यू निकालना है। तो मैं कहूँगा कि बेटा इसको कट करो, तो 11 कम 11, 11 चौक 44, तो 10 यूनिट की वैल्यू इतना है, तो 2 जीरो इधर बढ़ाओगे, 1000 यूनिट हो जाएगी, 2 जीरो इधर बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है ना बात, आगे चलते हैं। रफीक और प्रीतम ने दो समान धनराशियां क्रमशः 15% और 10% वार्षिक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्वेश्चन बना पा रहे हैं आप, मेरे से पहले बनाइए क्वेश्चन, ठीक है ना। किस रफीक और प्रीतम ने दो समान धनराशियां क्रमशः 15 और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की, ठीक है ना। यदि इन 2 वर्षों के दौरान ब्याज के रूप में रफीक को प्रीतम से 2250 अधिक मिलते हैं तो उनमें से प्रत्येक का आरंभिक निवेश कितना है। अरे भाई 15% और 10% समान धनराशियां दिया है ना, समान धनराशि दिया, इसका मतलब ये जो है इनके ब्याज का अंतर ही है। तो 15% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 15 15 30 32.25 बनेगा, 32.25, 15 15 225, ठीक। और 10% की दर से 21% बनेगा। इसका जो अंतर आएगा ना, मतलब कहें परसेंट में रहेगा, और इसका जो अंतर है ना वो बराबर किसके है, वो 2250 के है। आपसे पूछा है प्रत्येक का आरंभिक निवेश कितना है, तो आप पी मतलब 100% की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। 0.25 रहेगा ही रहेगा, एक आ जाएगा और एक आ जाएगा, 11.25% की वैल्यू जो है वो 2250 है। आप कहेंगे यस सर, क्लियर है बात। 100% की वैल्यू निकालना है, तो जब 100% की वैल्यू आप बेटा निकालेंगे तो कहेंगे कि 2250 बटे 11.25 गुणे का क्या करेंगे, 100 कर देंगे, इसको यहाँ से करेंगे 11 दूना 2250 हो जाएगा, ये 2 जीरो हटा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 10 दूना 20,000 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा बेटा, 20,000 आएगा। ये सब आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे, सवालों को आराम से बना पाएंगे। क्लियर है बात। कि कितने वर्षों में 1600 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 रुपये हो जाएगी, ठीक है ना। कितने वर्षों में ये आपसे पूछा है, तो मैंने आपको ये बताया कि आप यहां से भी बता सकते हो कि कोई प्रिंसिपल है वर्षों में 1600 रुपये, तो ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, ये अमाउंट है, अमाउंट है ना, क्लियर है। तो मैं यहां से कहूंगा कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ले लूंगा, इसको भी आप जाने दो,
इसको आप अभी जाने दो, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वार्षिक पूछा है ना। तो मैं 21-16 लिखूँगा, 21-16 अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ले लूँगा, और ये कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनिए कि 4 से कटेगा, 4 से कटेगा क्योंकि इधर 16 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 400 हो जाएगा। बाहर लेकर आऊँगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 3 11, 4 9 36, 529, 20 में से हम 400, इसका मतलब है कि जब मैं स्क्वायर रूट ले लूँ मतलब बटे 2, तो 21/20 आ जाएगा। ये कब आया, इसका मतलब 20 पे 21 हो रहा है, 20 पे 21 हो रहा है। अब 15% वार्षिक दर पर 2100 कितने वर्ष में पूछा है, आपको पता है कि 15% की, अब यहाँ से अगर रेट निकालना चाहो तो हम बता सकते हैं कि 2 वर्ष हो गए। क्लियर हो ना, है कि नहीं, कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, क्योंकि मैंने बताया था कि रूट कितना होगा आपको, मैंने ये बताया है कि इस परसेंट से कोई लेना देना नहीं है। अभी यहाँ पे अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ले लो, और आपको पता है कि बाहर वैल्यू लाने पे अगर स्क्वायर रूट में मैंने किया है तो 20 से 21 हुआ, इसका मतलब 2 वर्ष हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा बेटा, 2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब भी अगर नहीं समझ में आया तो बेटा ऐसे देखो, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो जब भी लेते हैं तो 1 प्लस रेट अपान क्या करते हैं, 100 की पावर t करते हैं। अब यहीं पे वैल्यू रखो, और ये 15% दिया है, ठीक है ना, 5 नहीं 15, 5 20 100, 20 से कम 20, 3 23, और 23 बटे कितना है, 20 हो जाएगा। 23 बटे क्या हो जाएगा, 23 से सेम 529, 21 से के सेम नहीं होगा, 23 से सेम होगा बेटा। यहाँ पे कितना बनेगा, 23 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 23 से सेम 529 आया कि नहीं आया, ये t है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जब मैं लिखूंगा, इसको मैंने सॉल्व किया है इसको, ठीक है ना, तो 2 21 16 बटे कितना था, 1600 था। तो जब मैं इसको सॉल्व किया तो मैंने आपको यही बताया ना कि यहाँ पे क्या लिखूंगा, 529 बटे 400 कर दूं, और बटे का क्या कर दूं, मतलब कि सॉरी सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 529 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 23 बटे 20, और बाहर क्या लिखूंगा, 2 लिख दूंगा। तो ये t बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन ये बात लिखने की जरूरत नहीं होती, बटे 2 लिया, 2 के रूप में बाहर आएगा, डायरेक्ट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में पिन करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। ऐसे ही हमारी लगातार क्लासेस आती रहेंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।